हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं इसको मैंने ख़ास तौर से प्रिपेयर किया है एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए, और इसको डिफार्म फर्स्ट ईयर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से कह दूं, अगर आपने इसके जो क्या कहते हैं थ्योरी वाली वीडियोज़ हैं, यानी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, जो थ्योरेटिकल वाली है जहाँ पे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, यानी चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है, तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाइए पहले उनको देख लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी जितनी भी बेसिक छोटी बड़ी बातें हैं वो सब डिस्कस की गई हैं। एमसीक्यूज़ में वो सारी बातें आ नहीं सकती हैं, समझ रहे हो ना। तो पहले आप उन वीडियोस को देख लो, फिर उसके बाद आप इसको देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको अच्छे से रिवाइज भी होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो पहले आप उनके जो क्या कहते हैं थ्योरी वाली लॉन्ग वीडियोज़ हैं उनको आप जाके देख लीजिए, उसके बाद इसको आप देखिए। अब उन वीडियोज़ की लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो यहाँ आई बटन में आप उसको जाके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है ना। अब पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो लॉन्ग वीडियोस में आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो जो भी दवा है या कोई भी सामान है उसको पैक करने के लिए जिस मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे सामान जो होते हैं वो क्या कहते हैं ग्लास के कंटेनर के अंदर, यानी ग्लास के जो शीशियाँ होती हैं, कांच के डब्बे होते हैं उसमें पैक किया जाता है, कुछ को प्लास्टिक के डब्बों में पैक किया जाता है, खूब चलते हैं प्लास्टिक के डब्बे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको मेटल के डब्बों में या मेटल के ट्यूब्स के अंदर या मेटल के क्या कहते हैं जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, स्ट्रिप्स आते हैं, उसके अंदर उसको पैक किया जाता है, समझ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग क्या कंटेनर के अंदर उनके ज़रूरत के हिसाब से, कॉस्ट को देखते हुए, उनके रिएक्शन को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग क्या है मटेरियल के अंदर उनको पैक किया जाता है। तो वो मटेरियल जो पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं उन्हीं को बोलते हैं पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि व्हाट इज पैकेजिंग। तो प्रोसेस ऑफ एनक्लोजिंग ड्रग्स इन सुइटेबल कंटेनर। चूंकि हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो खास तौर से हम यहाँ बात किसकी करेंगे, ड्रग्स की ही करेंगे, ठीक है ना। तो पैकेजिंग क्या होता है, तो ये कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसके जरिए से हम ड्रग को किसी सुइटेबल कंटेनर के अंदर इनक्लोज करते हैं। इनक्लोज करने का मतलब उसके अंदर रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या कहते हैं हमारा कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने इसको रखा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सामान को रख के यहाँ से ढक्कन बंद कर दिया तो ये एनक्लोज हो गया, समझ रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पैकेजिंग। और जिसके अंदर हम चीज़ों को पैक कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंटेनर, समझ रहे हैं। कंटेनर क्या है कि जो दवा है, जो मटेरियल है, जिस बर्तन के अंदर, जिस क्या कहते हैं पॉट के अंदर डायरेक्टली होता है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो होता है उसको कंटेनर बोलते हैं। अब इसके बाद उसके ऊपर से बॉक्स वगैरह चढ़ा दिए जाते हैं, अब इसके बाद इसके ऊपर से कार्टन आ जाता है, फिर बॉक्स आ जाते हैं। तो वो असल में कंटेनर नहीं है, वो इसको सपोर्ट करने के लिए चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकेजिंग। इसमें पैकेजिंग हम कर रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो दवा को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। टू मेक ए ड्रग मोर एक्सपेंसिव, दवा को महंगा करने के लिए नहीं, महंगी तो होती है दवाएं उसकी वजह से, लेकिन ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है। टू मेक ड्रग मोर अवेलेबल, ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा क्या है कि दवा को जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, माइक्रोबियल क्या कहते हैं इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है पैकेजिंग का, याद रखिएगा। सिर्फ पैकेजिंग का सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लीजिए हमने दवा बना लिया, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो क्या हाथ में लेके जाएंगे क्या ऐसे, तो किसी चीज़ में तो रखना पड़ेगा ना, तो वो भी पैकेजिंग में आ जाता है। तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये भी उसका फायदा है। दूसरा ये कि उसको डैमेज, उसको खराब होने से बचाने के लिए, समझ रहे हैं ना, इसका ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाएगा। तो ये आप इतना एक अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये आप कर सकते हैं, वरना ऑब्जेक्टिव कई सारे हैं इसके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैकेजिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा है जो पैकेजिंग मटेरियल नहीं है, यानी दवाओं के लिए जिसको पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। तो ग्लास को तो किया जाता है, प्लास्टिक को किया जाता है, रबर को किया जाता है, टिन को किया जाता है, आप मेटल भी कह सकते हैं, मेटल। लेकिन यहाँ पे मेटल डालेंगे तो उसके अंदर आयरन भी आ जाएगा। तो ये हमको क्वेश्चन ऐसे बनाना था कि आपको हम क्या कहते हैं पैकेजिंग मटेरियल याद करा दें, समझ रहे हैं। तो ग्लास, प्लास्टिक, रबर भी आता है, रबर के क्लोजर वगैरह बन जाते हैं। और क्या कहते हैं
ये टिन 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 भी आता है, और क्या कहते हैं इसके अंदर आ जाता है आपका स्टेनलेस स्टील भी आ जाता है, समझ रहे हैं ना, और एल्युमिनियम भी आ जाता है मेटल के अंदर, क्या कहते हैं टिन हो जाता है, और क्या कहते हैं एल्यूमिनियम भी आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहते हैं लेड भी आ जाता है, लेकिन दवाओं वगैरह को बहुत कम इसमें क्या है लेड में पैक किया जाता है, समझ रहे हैं। टिन और एल्युमिनियम इन्हीं को ज़्यादा यूज़ किया जाता है दवा वगैरह को पैक करने के लिए, ठीक। तो ये आपके याद रखना चाहिए कि मतलब पैकेजिंग मटेरियल में कौन से आते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंटेनर इन पैकेजिंग। कंटेनर क्या होता है पैकेजिंग में, मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि दवा के कॉन्टेक्ट में जो डायरेक्टली होता है उसको हम लोग पैकेजिंग बोलते हैं। ये हमारा क्या कहते हैं कोई भी बर्तन है, ठीक है ना, इसमें हमने दवा को रखा, अब इसको ऊपर से बंद कर देते हैं ढक्कन उसको लगा के, इसका अपना बना लेना स्ट्रक्चर जो भी है, तो ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है ना, तो ये होता है क्या कंटेनर, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, प्लास्टिक का हो, ग्लास का हो, क्या कहते हैं मेटल का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। इसके ऊपर आपने देखा होगा जैसे सिरप वरप की क्या कहते हैं बोतलें होती है, उसके ऊपर एक और कवर चढ़ा दिया जाता है जो कि मतलब क्या कहते हैं मोटा कागज़ एक तरीके का होता है, तो इसको कार्टन बोलते हैं। उसके बाद अब इनको क्या है हम लोग कई सारे इस टाइप के डब्बों को एक किसी बॉक्स के अंदर कर देते हैं, ठीक है ना, अपने उसको कार्टन बोलते हैं, लेकिन असल में कार्टन ये है यहाँ के लैंग्वेज में, ठीक है ना। इसके एक डब्बे के अंदर पैक कर दिया तो ये हो जाता है बॉक्स, इसको लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह या स्टोर करना है, तो इस तरीके से इनको करके रख दिया जाता है, तो ये बॉक्स हो जाता है, ये इसके ऊपर जो है ये कार्टन हो जाता है, और ये क्या होता है मेन वाला कंटेनर हो जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो पैकेजिंग में कंटेनर क्या होता है तो आप समझ गए कि पैकेजिंग का वो पार्ट जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है ड्रग के साथ में, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लोजर इन पैकेजिंग। क्लोजर क्या है तो क्लोजर का मतलब होता है ढक्कन। तो पैक कर ढक्कन से क्या करते हैं, ढक्कन से बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए जो चीज़ होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्लोजर, ठीक है ना। अब इसका आंसर इसमें कहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स लाइट कट गई है और सिस्टम क्या एकदम से बंद हो गया है, तो इसलिए अब मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इन्वर्टर पूरा इतना लोड ले नहीं पाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मैं ये कह रहा था कि प्रोटेक्शन कई तरीके से देते हैं। तो कंटेनर होता है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है तो वो क्या होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन देता है, फिर उसके ऊपर से एक और हम लोग लगा देते हैं वो सेकेंडरी प्रोटेक्शन देता है, फिर उसके ऊपर से हम बड़ा सा बॉक्स जो मोटा सा होता है उसके अंदर पैक करते हैं तो वो टर्शरी क्या कहते हैं मतलब प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज प्राइमरी पैकेजिंग। ये प्राइमरी पैकेजिंग या प्राइमरी प्रोटेक्शन सेम बात है, समझ रहे हैं ना। तो जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है वही क्या होता है प्राइमरी पैकेजिंग होता है, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये वाला आंसर इसका क्या है सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। ये भी मैंने आपको बता दिया, समझ रहे हैं ना। जो कंटेनर के ऊपर जो एक पैकेजिंग हम लोग कार्टन के जरिए से करते हैं या आउटर जिसको बोलते हैं, तो उसके जरिए से जो क्या कहते हैं पैकेजिंग होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज टर्शरी पैकेजिंग। ये भी आपको समझ में आ गया, समझ रहे हैं, ये आंसर इसका जो मतलब तीसरे नंबर पे हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल कोई भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या चीज़ों को देख के हम लोग करते हैं। तो एक तो कॉस्ट उसका क्या है अच्छा मतलब सस्ता होना चाहिए, और क्या कहते हैं नेचर ऑफ ड्रग भी देखते हैं हम लोग। कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट सस्ता हो, नेचर ऑफ ड्रग यानी ऐसा ना हो ड्रग का नेचर ऐसा ना हो कि उस मटेरियल के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो या रिएक्टिव रिएक्शन करके दवा खराब हो जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दवा का नेचर भी हमको देखना है, और क्या है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट एंड मॉइस्चर, और वो जो क्या कहते हैं वो मटेरियल है पैकेजिंग मटेरियल जो है वो क्या प्रोटेक्शन देने वाला हो, किसके अगेंस्ट लाइट के अगेंस्ट, और मॉइस्चर यानी मॉइस्चर उसके अंदर ना आ पाए, ठीक है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी क्या है होना चाहिए, क्या होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसी क्या रिएक्टिविटी पावर ऑफ ड्रग, पावर की रिएक्टिविटी कितनी है इसको भी देखना पड़ता है। एंड पैकेजिंग मटेरियल इनका रिएक्टिविटी कितनी है यानी कि क्या आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सबको क्या है हम लोग कंसिडर करते हैं कोई भी पैकेजिंग मटेरियल चुनने के लिए या चुनते समय। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लास इन पैकेजिंग। ग्लास क्या होता है, हम लोग पैकेजिंग करते हैं तो उसमें ग्लास होता है, तो ग्लास क्या है ए टाइप ऑफ प्लास्टिक, नहीं प्लास्टिक भी नहीं होता, मेटल भी नहीं होता, पेपर भी नहीं होता, तो क्या होता है एक हार्ड होता है ट्रांसपेरेंट एंड ब्रिटल सब्सटेंस होता है। हार्ड जानते हैं आप मतलब एकदम सॉफ्ट ना हो, छूने में टाइट होता है, एकदम हार्ड होता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार जो दिखता है, और ब्रिटल या फ्रेजाइल भी बोलते हैं इसको, यानी जो मतलब थोड़ी सी चोट लगाएं
तो वो टूट जाए। जैसे कि एक कांच है, एक लकड़ी है, उतनी ही बराबर चोट अगर हम दोनों पे दें, फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होगा, जो कांच है, जो ग्लास है वो टूट जाता है, लकड़ी नहीं टूटती। उसी को जो टूट जाता है उसी को बोलते हैं ब्रिटल है या फ्रेजाइल है वो, ठीक है ना। कई बार हड्डियां हमारी क्या होती है, फ्रेजाइल हो जाती है, तो बहुत मतलब हल्की सी चोट में टूट जाती हैं। अगला, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ग्लास कंटेनर। ग्लास का जो कंटेनर होता है उसका क्या मतलब एडवांटेजेस हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई प्रोटेक्टिव क्वालिटी होती है, इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल मतलब जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास का मतलब कहते हैं, मतलब एक उसकी जो वॉल्स हैं, समझ रहे हैं ना, इसको मेम्ब्रेन कहते हैं, जैसे कि अपने मतलब बायोलॉजी के सिस्टम में। अब इधर से चीज़ों को इधर ना आने दे, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इम्परमिएबल हो गया। इधर की चीज़ों को, ये कोई चीज़ है इधर ना आने दे, तो ये क्या हो गया, इम्परमिएबल हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये ग्लास का हमारा कंटेनर हो जाता है। तो इसमें क्या करेगा, ये बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देगा, ये इम्परमिएबल है, ठीक है ना। वाटर को नहीं आने देगा, मॉइस्चर को नहीं अंदर आने देगा। और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और रिसाइकिलेबल होता है। ये इसके क्या हैं, एडवांटेजेस हैं, समझ रहे हैं, और अच्छे भी लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देते हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को खराब नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। ये वाला आंसर क्या हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास। तो क्या कहता है, हैवी एंड फ्रेजाइल, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज है। एक्सपेंसिव होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ट्रांसपेरेंट होता है, ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। रिसाइकिलेबल होता है, ये इसका क्या कहते हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आके लग रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप 1 ग्लास। जैसे ग्लास को आपने अगर मतलब पूरी वीडियो देखी होगी लार्ज वाली, तो आपको अच्छे से याद होंगे कि ग्लास के 4 मेनली टाइप्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। मेनली 4 टाइप्स होते हैं ग्लास के। क्या होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, और क्या होता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, और चौथा है नॉन पैरेंट्रल ग्लास। ये पैरेंट्रल है, इसको ठीक कर लीजिएगा, आगे भी कई जगह मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नॉन पैरेंट्रल है ये, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। इसको टाइप एन जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, ठीक है। तो बोरोसिलिकेट जो ग्लास होता है, यही सबसे क्या होता है, सुपर क्वालिटी का होता है, इसको टाइप 1 ग्लास बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 2 होता है। तीसरे नंबर पे आता है, मतलब इससे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मतलब इसके मुकाबले में थोड़ा सा ये कमज़ोर मान लीजिए, यानी इसके अंदर वो खूबियाँ नहीं जो इसके अंदर हैं, समझ रहे हैं। सबसे मतलब इसी को यूज़ किया जाता है, बोरोसिलिकेट ग्लास को ही, मतलब ज़्यादातर जो मतलब हाई एसिडिक कोई चीज़ है, या जिसका क्या कहते हैं पीएच कम है बहुत या बहुत ज़्यादा है, ऐसी चीज़ों को इसके अंदर रखा जाता है, समझ रहे। चाहे बेसिक होता है तो वो भी रिएक्शन करता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा एसिडिक है वो भी रिएक्शन करता है। तो ऐसी चीज़ों को बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो भी मतलब आपने देखा होगा आपके लेबोरेटरी के अंदर, जो भी वहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं ग्लास के, समझ रहे, ग्लास के जो भी क्या कहते हैं कंटेनर्स है, जो भी चीज़ें हैं, बीकर्स होते हैं, जो भी हैं, तो वो सब किसके होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शायद कहीं पूछा भी है, ठीक है ना। तो वो किसके होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के ही होते हैं। हाँ, ये कि जिसके अंदर सामान वगैरह रखा जाता है अम्बर्ड कलर का होता है, तो वो बोरोसिलिकेट ग्लास भी हो सकता है, और ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, ये ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप 2 ग्लास। टाइप 2 ग्लास कौन सा है, तो आपने पढ़ लिया, ये वाला क्या है, टाइप 2 ग्लास है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। और एनपी ग्लास कौन सा है, नॉन पैरेंट्रल ग्लास। ये ग्लास नॉन पैरेंटल मतलब ये है कि इसमें जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जिसको हम लोग आईवी रूट से देते हैं, समझ रहे हैं, या जिसको हम लोग आईएम रूट से देते हैं, यानी इंजेक्शन के थ्रू जो दवाएं लगाई जाती हैं, उनको बोलते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट्स। तो ये जो पैरेंटल प्रोडक्ट्स हैं, उनको इसके अंदर, इस वाले ग्लास के अंदर नहीं रखा जाता है। इसकी क्वालिटी इस ग्लास की खराब होती है, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ ग्लास इज यूज फॉर स्टोरिंग लाइट सेंसिटिव मटेरियल। वो मटेरियल जो लाइट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो कौन से कलर के ग्लास में रखा जाता है, तो वो होता है अंबर, ठीक है ना। अंबर्ड भी मतलब लिखा जाता है कई जगह पे, तो अंबर कलर के ग्लास में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल कंटेंस सिलिका एज ए कंपोनेंट। ये कह रहे हैं कि कौन से पैकेजिंग मटेरियल इसके अंदर क्या है, सिलिका पाया जाता है। सिलिका कहाँ से निकलता है, सैंड से निकलता है। सैंड मतलब रेत, समझ रहे हैं ना। अब आपने डिटेल वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे मतलब ग्लास को बनाया जाता है, जो ये सिलिका वाले ग्लास होते हैं जिसके अंदर सिलिका मिला रहता है। तो क्या कहता है, ग्लास के अंदर क्या होता है, सिलिका होता है। आप ये कह सकते हैं सैंड से इसको बनाया जाता है, बाकी के अंदर नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है मोस्टली एम्प्यूल्स एंड वायल्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास। कौन से ग्लास के मतलब ज़्यादातर एम्प्यूल्स और क्या कहते हैं वायल्स बनाए जाते हैं? तो आंसर क्या है? बोरोसिलिकेट ग्लास। एम्प्यूल्स क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ऐसे क्या कहते हैं बोतल मानिए, छोटे छोटे से ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से, और इसी के अंदर इंजेक्शन वगैरह भरा रहता है। यहाँ से इसको इसकी मुंडी तोड़ते हैं, इसका मतलब ऊपर से तोड़ के, और यहाँ से क्या है फिल कर लिया जाता है। तो ये होते हैं एम्प्यूल्स। और कुछ ऐसे आती हैं बड़ी बड़ी थोड़ी सी शीशियाँ, जिसके ऊपर आपने देखा होगा रबर का ढक्कन लगा रहता है, समझ रहे हैं ना, उसके ऊपर प्लास्टिक से कवरिंग रहती है, रबर का ढक्कन रहता है, और बीच में यहाँ पे जगह रहती है जहाँ पे आप सुई को अंदर इंजेक्ट करके और फिर यहाँ से दवा को क्या करते हैं बाहर खींच लेते हैं। तो इनको वायल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर किसके बने रहते हैं? तो वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड डी अल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास। इनमें से किसको हम लोग डी अल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं? आपने मतलब ग्लास के चारों क्लासिफिकेशन पढ़ ली, तो बोरोसिलिकेट ग्लास को भी नहीं कहते हैं, नॉन पेरेंटल को भी नहीं कहते, रेगुलर को भी नहीं कहते, किसको कहते हैं? ये जो हमारा आंसर है क्या कहते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी अल्कलाइज्ड सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? तो ये एक नेचुरल मटेरियल है? नहीं भाई, ये नेचुरल मटेरियल नहीं होता, एक सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ रहे? समझिए डेफिनेशन है प्लास्टिक की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। इसका मेन एडवांटेज क्या है? तो ड्यूरेबल होता है, यानी लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ होता है, केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है इसके अंदर, यानी केमिकली इनर्ट होता है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है, समझ रहे। अगला क्वेश्चन है, अगली बात है क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। इसकी कॉस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, यानी सस्ता होता है। तो इसका जो क्या कहते हैं इस पूरे का जो आंसर है राइट आंसर वो है ऑल ऑफ दी एबो, यानी ये सारे क्या हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसके क्या हैं एडवांटेजेस हैं। अगला क्वेश्चन है विच प्लास्टिक इज यूज टू मेक आईवी बैग्स। आपने देखा होगा आईवी बैग्स आते हैं, आईवी सेटअप्स आते हैं। आईवी बैग्स ये क्या कहते हैं ये बॉटल्स आते हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं NS DNS समझ रहे D5 D10 ये सारी चीज़ें उसके अंदर रखी रहती है। यानी ये जो फ्लूइड होता है ना जिसको बॉटल के थ्रू जिसको चढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं ना, जिसको क्या कहते हैं बॉटल चढ़ाना बोलते हैं, तो ये इसके अंदर फ्लूइड होता है, समझ रहे हैं। तो वो किसके बने रहते हैं ये पूछ रहा है। ऐसे क्या कहते हैं और भी आईवी सेटअप होते हैं जो पाइप्स यहाँ से निकल के जाती हैं आदमी को, आदमी जिसको लगाया जा रहा है, तो समझ रहे हैं। तो ये जो पाइप है तो ये किसका बना रहता है? तो ऐसे ब्लड जिसमें रखा जाता है, आपने देखा होगा ब्लड जो चढ़ाया जाता है वो रखा रहता है। तो वो बैग किस चीज़ का बना रहता है, किस प्लास्टिक का? तो वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ये फुल फॉर्म इसका याद रखिएगा, PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसी के ज़्यादातर जो भी है मतलब वो क्या कहते हैं आईवी बैग्स होते हैं, आईवी सेटअप्स होते हैं, यानी आईवी के ट्यूब्स वगैरह जो होते हैं वो सब किसके बने रहते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर फिल्म फॉर्मेशन। कोई फिल्म बनाने, पतली सी झिल्ली बनानी है तो उसके लिए कौन सा मतलब प्लास्टिक यूज़ किया जाता है? तो वो आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर ब्लिस्टर पैकेजिंग। ब्लिस्टर पैकेजिंग के लिए कौन से मतलब क्या कहते हैं प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है? अब ब्लिस्टर पैकेजिंग के आपने देखा होगा कि दवा का पत्ता आता है पैरासीटामोल नीना सा, समझ, तो किसके अंदर पैक किया रहता है? जो प्लास्टिक का होता है ना, ऐसे ब्लिस्टर इसलिए बोलते हैं कि इसमें इस तरीके से धारियाँ रहती हैं ना, ऐसे लाइन से एक लाइन से दवाएं रहती हैं, तो एक तरीके से ये धारियाँ बन जाती हैं, इसलिए इसको क्या स्ट्राइप्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्राइप्स बोलते हैं। तो ये वाला जो क्या कहते हैं पीछे साइड में आपने देखा होगा कागज़ चिपका दिया जाता है, और ये ऊपर से जो प्लास्टिक की बनी रहती है, तो कौन सी प्लास्टिक होती है ये पूछ रहे हैं। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड भी हो सकता है, और क्या कहते हैं साइक्लिक ओलेफिन को पॉलीमर्स के भी बनते हैं, ठीक है। अब ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं, पत्ता तो अब सब लोग जानते ही हैं, दवा का पत्ता जो होता है। और ये ना कई बार ये तो प्लास्टिक के भी बनते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि ये एल्युमिनियम के भी बनते हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारी दवाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेटल। मेटल क्या होता है? तो मेटल एक हार्ड और शाइनी सब्सटेंस होता है। मेटल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तीसरी चौथी से तो शुरू हो ही जाता है तकरीबन, समझ रहे हैं। तो ये कोई इतना वो क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो देखो जो एडवांटेज इसके है ना वही प्लास्टिक में भी आपको मिलेंगे, वही क्या कहते हैं ग्लास में भी मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा तकरीबन सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देगा,
इम्परमिएबल होता है लाइट के लिए, गैस के लिए, मॉइस्चर के लिए, और क्या मजबूत होता है और अनब्रेकेबल होता है, यानी मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो सारी जो इसके क्या है ये एडवांटेज है इसके, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल, यानी पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक तो क्या है ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, दूसरे कि हैवी होते हैं ये, तीसरा क्या होता है रिएक्टिविटी होती है, यानी मेटल्स के अंदर रिएक्शन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं ना। जैसे आयरन है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील उनको मतलब कवरिंग कर दिया जाता है तो वो थोड़ा वो क्या होता है इनर्ट हो जाता है, वो रिएक्टिविटी उसकी कम कर दी जाती है बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना। तो लेकिन फिर भी क्या है मेटल्स के अंदर रिएक्शन करने की पावर होती है, तो ये इसका क्या तरीके से डिसएडवांटेज है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारे क्या हैं ये डिसएडवांटेज है किसके, मेटल के। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज नॉट यूज एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। अब ऐसे मेटल्स हैं कई सारे, एल्युमिनियम है इसको भी यूज़ किया जाता है, टिन को भी यूज़ किया जाता है, स्टेनलेस स्टील को भी यूज़ कर लिया जाता है, लेड भी क्या एक तरीके से मेटल है जिसमें स्टोरेज का काम किया जाता है, लेकिन दवाओं को नहीं स्टोर किया जाएगा, दूसरी चीज़ों को देखेंगे आपने, पीने उने वाली चीज़ें आती हैं तो उसमें इसको कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं मतलब दवाओं को इसके अंदर स्टोर नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग टिन विद ए थिन लेयर ऑफ स्टील। ये कह रहे हैं कि टिन को हम क्या कहते हैं थोड़ा सा उसको रिएक्टिव ना हो, उसके रिएक्टिवनेस को कम करने के लिए या उसके अंदर कोरोजन ना उसको कम करने के लिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं स्टील की एक थिन लेयर चढ़ा देते हैं, पतली सी लेयर स्टील की चढ़ा देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। प्लेटिंग भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ कोटिंग भी नहीं बोलेंगे, रैपिंग भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ये मतलब एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है इसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स, बॉटल्स, जार्स, फिल्म्स एंड क्लोजर्स। ये कह रहे हैं किस टाइप के प्लास्टिक को मतलब इन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है मीडियम डेंसिटी, ठीक है ना। जो पॉलीएथिलीन होता है तो ये अलग अलग डेंसिटी में आता है, तो जो हाई डेंसिटी वाला पॉलीएथिलीन होता है उसको यूज़ किया जाता है कंटेनर्स को, बॉटल्स को, जार्स को या फिल्म्स वगैरह हैं, ठीक है ना। पतली झिल्ली बनानी है कोई ज़रूरत, या क्या कहते हैं क्लोजर बनाना है, ढक्कन बनाना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज़ यूज फॉर मेकिंग फिल्टर मेम्ब्रेन्स एंड रीयूजेबल बॉटल्स। किस टाइप के प्लास्टिक को हम लोग यूज़ करते हैं फिल्टर मेम्ब्रेन बनाने के लिए, ठीक है ना। यानी जैसे आपने फिल्टर पेपर पढ़ा होगा, किसी चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं तो इसी का वो इसे निकला फिल्टर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का मतलब भी वही एक झिल्ली पतली सी जिसके जरिए से हम लोग क्या है फिल्टर करते हैं। तो किस टाइप के प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट को। किसको, पॉलीकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, तो लेटेक्स आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ा होगा, तो ये कोगुलेटेड फॉर्म होता है जूस का, यानी कोई भी जूस है उसको क्या कहते हैं मतलब जमा दिया गया, थक्का उसका जम गया, तो वो होता है लेटेक्स। मतलब जैसे कि रबर है तो एक तरीके से लेटेक्स होता है वो, समझ रहे। बहुत सारे मतलब प्लांट्स होते हैं जहाँ से दूध निकलता रहता है, देखें आपने देखा होगा प्लांट के मिल्क होता है, तो उसको जमा दिया गया तो वो एक तरीके से क्या बन जाता है, कोगुलेटेड फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स, ठीक है। तो ये आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट रबर इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर किस पर्पस के लिए क्या कहते हैं रबर को यूज़ किया जाता है, तो क्या कहते हैं स्टॉपर एंड क्लोजर बनाने के लिए। स्टॉपर तो आप जानते होंगे ना, जैसे स्टॉपर का मतलब बंद करने वाला, तो किसी चीज़ को बंद कर दे रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि स्टॉप कॉक आता है तो वो भी उसका बन सकता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं बंद करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सिरिंज के अंदर आपने देखा होगा एक रबर सा होता है, ये सिरिंज है, तो जो क्या कहते हैं जो प्रेशर को बनाता है इसके अंदर, सिरिंज के अंदर, जैसे आपने देखा होगा एक यहाँ से ऐसे रहता है काला सा करके, ज़्यादातर और भी कलर में आता है, फिर इसके अंदर से ये जुड़ा रहता है, इसी को हम लोग खींचते ऊपर नीचे करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये जो मतलब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, हवा को इधर उधर पास नहीं होने देता, चीज़ों को पीछे नहीं जाने देगा, इसलिए इसको रबर का बनाया जाता है। रबर क्या होता है, ये मतलब स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, उसको क्या है कम जगह के अंदर घुसेड़ देते हैं बड़ी आसानी से, समझ रहे हैं। तो ये क्या कहते हैं किसका बना रहता है, रबर का बना रहता है। आईवी सेट क्या कहते हैं रबर ट्यूब होता है, आपने देखा होगा ट्यूब जो होता है जिसके थ्रू हम लोग बॉटल चढ़ाते हैं, तो उसी में बीच में कहीं पीला पीला सा आपने देखा होगा कि एक अलग कलर का लगा रहता है, तो वो होता है क्या कहते हैं रबर ट्यूब होता है आईवी सेट के अंदर। तो इसका क्या आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं रबर से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रबर क्लोजर। रबर क्लोजर का क्या होता है, एडवांटेज क्या है, तो ये क्या होता है इफेक्टिव क्या है, तो इफेक्टिव सील, यानी बहुत अच्छे से पैक करता है
और क्या कहता है कंटामिनेशन को रोकता है। ऑटोमेटिक रीसेलिंग फैसिलिटी होती है इसके अंदर, ऑटोमेटिक रीसेलिंग। ये वायल्स है हमारा कोई, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि बॉटल्स हैं जिसके अंदर दवा रखा हुआ है, तो यहाँ रबर का बना रहता है, इसके अंदर से आप नीडल डाल के अंदर से दवा को लेते हैं तो यहाँ से कुछ बंद नहीं करते हैं, वो खुद से क्या है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर आपको लेना रहता है, फिर यहाँ से इंजेक्शन इसके अंदर क्या कहते हैं जो नीडल इसको इसके अंदर इंजेक्ट करके फिर दवा को निकाल लेते हैं, यहाँ पे बंद नहीं करते, वो अपने आप क्या है फिर से मतलब सुकड़ जाता है और आके पैक कर देता है। तो ये इसके अंदर फैसिलिटी होती है, उसी को बोलते हैं रीसेलिंग फैसिलिटी होती है। और ये सॉफ्ट होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं, समझ ना, यानी कि फैल जाते हैं फिर सुकड़ जाते हैं, फैलाना चाहो तो ये इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या होता है, तो एक क्या कहते हैं जो ऑब्टेन होता है रबर ट्रीज के जरिए से, यानी उसके अंदर बनाया नहीं गया, रबर ट्रीज के जरिए सीधे हमको मिल गया, तो ये आंसर इसका, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है तो उसको नेचुरल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जो पेट्रोलियम से बनाया जा रहा है या कोल से बनाया जा रहा है उसको नेचुरल नहीं बोलेंगे, वो सिंथेटिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वुल्केनाइजेशन प्रोसेस। वुल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग हार्ड रबर। सॉफ्ट रबर है उसी के अंदर कुछ चीज़ों को मिला के हम लोग क्या है हार्ड रबर बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वुल्केनाइजेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर क्या होता है, तो एक तरीके का ये क्या है सिंथेटिक रबर होता है, तकरीबन 5-6 तरीके के सिंथेटिक रबर बनते हैं, समझ रहे हैं। तो क्या कहते हैं जो नियोप्रीन है काफ़ी मतलब फेमस है ये, तो एक तरीके का सिंथेटिक रबर होता है। तो फ्रेंड्स ये इसके क्या है 36 क्वेश्चन थे, इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मतलब वैसे ही हो। तो ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2, ये इसके क्या है MCQs कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।